नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे साथ टू द पॉइंट। दोस्तों, भारत के जो नागरिक अवैध प्रवासी के रूप में अमेरिका से वापस भेजे गए हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर हमले बोल रहा है। विपक्षियों का कहना है कि इस तरीके से भेजा गया है भारतीय नागरिकों को, ये बहुत अपमानजनक है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी के और ट्रंप की दोस्ती का उपहास उड़ाया और अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी उपहास उड़ाया। प्रश्न इस बात का है कि क्या किसी देश में अवैध घुसपैठियों को शरण दी जानी चाहिए या अवैध घुसपैठियों को अपना लेना चाहिए? जाहिर सी बात है कि हम कहेंगे नहीं। और कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति यही कहेगा कि जो भी लोग विदेशी नागरिक हैं और गलत तरीके से, अवैध तरीके से हमारे देश में जिन्होंने प्रवेश किया है, उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। कानून भी उनको अपराधी मानता है ज़्यादातर देशों का। अब यूएन चार्टर के ऊपर बात मत कीजिए, क्योंकि यूएन चार्टर तो शरणार्थियों की बात करता है, घुसपैठियों की नहीं। तो ये कोई शरणार्थी नहीं थे, ये अवैध घुसपैठिए थे। ठीक है, हमारे लोग हैं इसलिए हम इनको घुसपैठिया नहीं कह रहे हैं, अवैध प्रवासी कह रहे हैं। जबकि फैक्ट ये है कि अमेरिका के लिए ये घुसपैठिए थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रत्येक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को, प्रत्येक रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना हर नागरिक चाहता है, हर राष्ट्रवादी नागरिक चाहता है। आखिर विपक्ष अमेरिका में रह रहे अवैध अप्रवासियों की वापसी पर इतना हंगामा क्यों कर रहा है? क्यों बार बार चिल्ला चिल्ली कर रहा है पूरा विपक्ष की? ये मोदी जी को और ट्रंप के संबंधों को लेकर या भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर? ये इसलिए नहीं की जा रही है कि 20,000 जो अवैध प्रवासी भारत वापस आने हैं, इससे कोई देश में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। भाई 140 करोड़, जहाँ 2 से 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वहाँ की आबादी में 20,000 लोगों के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्यों विपक्ष इतना हंगामा काट रहा है कि इंटरनेशनल बेइज्जती बता रहा है? अरे भाई, ये इंटरनेशनल बेइज्जती तो तब होगी जब हम ये कह दें अमेरिका से कि हमारे अवैध प्रवासियों को आप रख लीजिए, हमारे घुसपैठियों को हमको वापस न कीजिए। भाई, आपके देश में हमारा नागरिक गलत तरीके से प्रवेश किया है, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, आप उसे वापस हमारे देश भेजना चाहते हैं, हमने देख लिया, ठीक है ये मेरा नागरिक है, आप वापस भेज दीजिए, हम रखेंगे। और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य राष्ट्र का यही कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों को, अगर उनके नागरिकों ने किसी देश की सीमा का उल्लंघन किया है और वो देश उन्हें डिपोर्ट कर रहा है हमारे देश में वापस, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। इसके ऊपर क्या बहस करनी? और मुझे लगता है कि भारत आने वाले दिनों में हमें तो बहुत बड़ी संख्या में डिपोर्ट करना है ऐसे लोगों को। और उसके लिए सरकार निश्चित रूप से रूपरेखा तैयार कर रही है। एनआरसी उसी की एक कड़ी है कि एनआरसी के बाद संभवतः हम भी बड़ी बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट करेंगे। और विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है वो इसीलिए मचा रहा है, वो एक तरीके से एनआरसी का विरोध है। इस जिस तरीके से वो इन अवैध प्रवासियों को लेकर मातम कर रहा है, उसका मकसद है कि मातम तो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए परोक्ष तौर पे कर रहा है कि किसी दिन ऐसे ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत से बाहर निकाले जाएंगे। वो ये नहीं चाहता है कि नैतिक समर्थन वो घुसपैठ को करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो 20,000 आदमी अमेरिका में घुसपैठ किए और हमारे घर में तो 2 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो वो 2 करोड़ 3 करोड़ घुसपैठियों के लिए चिंता में विपक्ष दुबला हो रहा है। विपक्ष इसमें नहीं दुबला हो रहा है कि हमारे जो 20,000 लोग वापस आ रहे हैं अमेरिका से उनको लेकर, और जो 20,000 वापस आ रहे हैं ये कोई भिखमंगे नहीं है,
ये 50-50 लाख रुपए एक आदमी खर्च करके वहां पहुंचा था। और भारत के अंदर आज भी 50 लाख रुपए की वैल्यू होती है। 50 लाख रुपए में एक अच्छा खासा जीवन चलाया जा सकता है, मतलब नॉर्मल सामान्य जीवन चलाया जा सकता है। 50 लाख रुपए में कुछ भी एक छोटा मोटा व्यवसाय, ठीक ठाक व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है और अच्छी खासी इनकम जनरेट करी जा सकती है। तो ये लोग जो आ रहे हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो गरीब गुरगा हैं, जो बांग्लादेशियों की तरह फुटपाथ पर रहने वाले लोग और कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग नहीं हैं। बांग्लादेशी हमारे हमारे देश में हैं जो घुसपैठिए, वो क्या कर रहे हैं? कूड़ा बीन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, और कौन सा काम कर रहे हैं? मेजॉरिटी काम यही है इनका। ये हमारी अर्थव्यवस्था पे लाइबिलिटी है। कम से कम 2 करोड़ से ऊपर हैं ये, ऐसा बहुत सी रिपोर्टों में आया है। तो ये जो अवैध प्रवासी भारत भेजे जा रहे हैं अमेरिका से, इनके लिए जो मातम मना रहे हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए पेशबंदी कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। ये घुसपैठ को एक तरीके से जायज़ ठहराने वाले लोग हैं। क्या कोई सभ्य राष्ट्र घुसपैठ को जायज़ ठहरा सकता है? हम कैसे विरोध कर सकते हैं कि हमारे नागरिक जो आपके देश में अवैध तरीके से घुसे हैं उन्हें वापस मत कीजिए, उन्हें ससम्मान वापस भेजिए। जो भी व्यक्ति किसी भी देश की सीमा का उल्लंघन करता है वो उस देश के लिए नज़र में अपराधी होता है, और अपराधियों के साथ अपराधी जैसा सलूक होता है। तो उसमें मातम करने की कोई बात नहीं है। ये तो इन लोगों को उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर इन्होंने एंट्री करी थी। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।